हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक। और आप सभी कैसे हैं, एक बार कमेंट करिए। सभी अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे हैं, जो अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा सोल्व पेपर 2017 कौन सा पेपर लेकर आया हूँ स्टूडेंट आपके लिए? उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर। जो स्टूडेंट देखना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर 2017 का सोल्व पेपर कैसा था, सिर्फ हिंदी दिखाऊंगा ऑल स्टूडेंट, ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मैं आप लोगों से कहता हूं कि ऐसे प्रश्न आते हैं ऑल स्टूडेंट जो आप देखते ही आंसर लगाएंगे। ठीक है ऑल स्टूडेंट, तो आज मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2017 का सोल्व पेपर दिखाऊंगा। फिर उसके बाद में जो अभी 2021 में हुआ है उसका दिखाऊंगा ऑल स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ और देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती में आए हुए थे 2017 के प्रश्न। ठीक है स्टूडेंट, और 2017 से आज कितने साल हो चुके हैं तो आपकी तैयारी कितनी है ये भी पता चल जाएगा आप लोगों को। सबसे मोस्टली चीज़ ये है आपको कि आपको ये पता चल जाना कि कितने हमारी तैयारी है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दें, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं सब में ग्रुप में शेयर करिए और कहिए लाइव वीडियो चल रही है, आप भी अपनी किस्मत आजमाइए और देखिए कितने प्रश्न आप सही कर सकते हैं, आपकी तैयारी कितनी है। और आज तो सबसे बेहतरीन मौका ऑल स्टूडेंट, आज तो सबसे अच्छा मौका है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर चलेगा जो आपके सामने बहुत ही लाजवाब होगा स्टूडेंट। करिए, शेयर करिए सभी स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा भी लाइक करने की कोशिश करें और स्टूडेंट। और जो अभी मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को आते ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम वीडियो यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आने वाली जो नोटिफिकेशन होंगी जल्द से जल्द मिलती रहेंगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरुआत करते हैं। और स्टूडेंट सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, कमेंट किया, लाइक किया वीडियो को, थैंक यू आप सभी का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है जो उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया था, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न बनता है सामान्य हिंदी। ठीक है स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है पहला प्रश्न कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता स्टूडेंट? तो इसमें ऑप्शन है स्पेनिश, कुल्वाई, जर्मन, फ्रेंच। तो रोमन लिपि आप लोग सभी जानते हैं कौन सी लिपि होती है। रोमन लिपि हिंदी की होती है, अंग्रेजी की होती है, पंजाबी की होती है। तो स्टूडेंट पहले तो ये कमेंट करिए कि जो रोमन लिपि होती है वो किस भाषा की होती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करिए और स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपके कमेंट बहुत अच्छे जा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है वेरी गुड। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता ये हमसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर वे हो जाएगा। कुल्लाई के लिए हम रोमन लिपि का प्रयोग नहीं करते, भाषा के लिए नहीं करते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा निशान सही नहीं लगे तो आप लोगों को आंसर नीचे भी दिखा दूंगा, तो देखिए उत्तर हो जाएगा वी। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है, कुल्लाई भाषा के लिए नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, पहला आंसर बहुत बच्चों का सही है, आप लोगों ने सही आंसर दिया है स्टूडेंट। जो बच्चे रोमन लिपि के बारे में जानते हैं उन्होंने सभी आंसर दिया है। ऐसे ही कमेंट करते रहे, अपने दोस्तों को जोड़ते रहे, उनसे कहे आज उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर पुलिस का पेपर आपको देखने को मिल रहा है, कैसा पेपर आया था। देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न स्टूडेंट, निम्न में से किस शब्द का समानार्थी भीरू है? यानी कि किस शब्द का समानार्थी भीरू है? तो स्टूडेंट आप अच्छे जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए है विजय, दूसरा है कायर, तीसरा है वीर और चौथा है पुरुष। तो आपको बताना है कि किस शब्द का समानार्थी भीरू है। तो किस शब्द का समानार्थी भीरू है स्टूडेंट? तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप कमेंट करें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कमेंट करते रहें कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, गजब, आप लोगों का यही प्यार मुझे मिलते रहे तो मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ स्टूडेंट। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो अब इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा कायर। ठीक है, भीरू का जो समानार्थी शब्द है वो है कायर। ठीक है, देखिए इसका आंसर और देखिए स्टूडेंट यहाँ लिखा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? कायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, टिड्डी शब्द का बहुवचन। तो टिड्डीगढ़, टिड्डी वर्ग, टिड्डी दल या टिड्डी जन। तो स्टूडेंट टिड्डी शब्द का जो बहुवचन है वो क्या हो सकता है? तो बताना है टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा।
तो टिड्डी गण है, टिड्डी वर्ग है, टिड्डी दल है और टिड्डी जन है। कमेंट करें और स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट कमेंट करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहें। और स्टूडेंट कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है, आप लोग जब कमेंट करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहें ऐसे ही, अच्छी बात है, ठीक है। और स्टूडेंट बहुत बच्चों का आंसर सही है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टिड्डी दल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अब बोला अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समभाषा से क्या आश्रय है, यानी ये समभाषा से आश्रय पूछा है। बदले में उत्तर देना, भाषण देना, मिलकर बोलना या वर्णन करना। वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो स्टूडेंट। चलिए इसका आंसर क्या हो सकता है, समभाषा। समभाष से आश्रय क्या है, ठीक है, ये पूछा है समभाष आश्रय है किसका है, बदले में उत्तर देना, भाषण देना या मिलकर बोलना। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मिलकर बोलना, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप कमेंट को ना रोके, बिल्कुल भी कमेंट करते रहा करें ऑल स्टूडेंट, ठीक है। ये देखा करें कि हमारा आंसर सही जाएगा या गलत जाएगा, मुझे पता चले कि आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं ऑल स्टूडेंट। आप हर प्रश्न में कमेंट करिए, चाहे गलत बताइए, चाहे सही बताइए, गलत बताइए, मगर कमेंट जरूर करें, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड कराने चाहिए जो आपको नहीं पता है, ठीक है स्टूडेंट। वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहा करें और दूसरों को जोड़ें। और स्टूडेंट जितने भी आपके फ्रेंड हैं, सर्किल में हैं, फ्रेंड सर्किल में जितने भी दोस्त हैं, ये ग्रुप में हैं, जितने भी हैं, उनको सभी को वीडियो शेयर किया करें शुरू के 2 मिनट, ठीक है। जो आपके पास शुरू के 2 मिनट होते हैं, आप सभी को वीडियो शेयर किया करें, ठीक है। नेक्स्ट अगले देखेंगे, अगले प्रश्न, दो इसका आंसर सी हो गया, ठीक है, मिलकर बोलना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अर्थ अलंकार एक प्रकार है। अर्थ अलंकार एक प्रकार है, तो श्लेष, अनुप्रास, यमक, अतिशयोक्ति। तो स्टूडेंट आप बता सकते हैं अर्थ अलंकार एक प्रकार है, तो श्लेष का है, अनुप्रास का, यमक का है, अतिशयोक्ति का है। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसका है, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। श्रीलाल शुक्ल, वंग महिला, रामचंद्र शुक्ल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कमेंट करें ऑल स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमेंट करते रहें। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर लगभग सही हैं और कुछ बच्चे गलत भी बता रहे हैं, ठीक है। देखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा डी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। क्या हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इसका सही आंसर है कि दीप जले शंख बजे रचनाकार जो हैं वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। देखिए आंसर डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रचना के आधार पर सरल वाक्य और वाक्य के हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अच्छे से कि उन्होंने पूरा संरचना के आधार पर नंबर 1 होता है हमारा सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। वेरी गुड ऑल स्टूडेंट, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आपके। तो सभी बता सकते हैं कि रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला सरल वाक्य, फिर संयुक्त, फिर मिश्र। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर का आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। देखिए ये आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अपना, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। अनगिनत तारे, 50 गज जमीन, 2 किलो सेब, 10 लीटर पानी। तो स्टूडेंट कितना वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और स्टूडेंट इसका आंसर सही बच्चे बताएंगे, कमेंट में करिए कमेंट बढ़िया तरीके से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। औरों को भी जोड़ो स्टूडेंट, जितने भी फ्रेंड आपके सर्किल में है, फ्रेंड सर्किल में है, जितने भी दोस्त हैं पढ़ने वाले, ठीक है, उन्हें जरूर जोड़ा करो, ठीक है। क्योंकि वो सेट को लगाएंगे तो उसका थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा कि वो कितना जानते हैं और कितनी तैयारी उन्हें और बाकी करनी है। तो इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, ये पूछा है ऑल फ्रेंड, जो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनगिनत तारे, ठीक है। तो वाक्य हमारे क्या है, परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं 50 गज जमीन, 2 किलो सेब, 10 लीटर पानी, ठीक है। और जो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है वो है अनगिनत तारे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अनानास, चिल्का झील, सब्जी, बुंदेली। तो दिए गए शब्दों जो भी आपको शब्द दिए गए 4 ये, तो इसमें बताना है कि स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग नहीं है।
तो स्टूडेंट आपको पता है जहाँ अच्छा और अच्छी लगा लेते हैं या मेरा मेरी लगा लेते हैं जो खाए, ठीक है। और जहाँ पर सब्जी खाई जाती है, बुंदेली पढ़ी जाती है, चिल का झील होती है और अनानास होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा अनानास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहे हैं सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है जो हमेशा एक वचन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हमेशा एक वचन में जो प्रयोग होता है वह कौन सा शब्द है। तो सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है ओल्ड स्टैंड, तो बताना है। वधु है, जनता है, उष है, पिता है। तो हमेशा एक वचन में जो प्रयोग होता है वो क्या है ओल्ड स्टैंड, तो आप अच्छे जानते हैं जो जनता शब्द है वो हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनता। देखिए इसका आंसर सही है गलत है, तो ऑप्शन सही आंसर है कि सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है, जनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार तथा बताते हैं कि यहाँ सब अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो स्टूडेंट कौन बताते हैं, रूपक या उपमा, यमक या शब्द अलंकार या अर्थ अलंकार, अनुप्रास या श्लेष। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो सकता है स्टूडेंट, तो आप अच्छे जानते हैं जहाँ शब्दों का चमत्कार बताते हैं वो कौन सा अलंकार होता है, और जहाँ अर्थों में अद्भुत सौंदर्य बताते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में, बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आंसर दिया करो बच्चों, क्योंकि मैं आपको ये उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के 40 प्रश्न कराने वाला हूँ स्टूडेंट हिंदी के, ठीक है। तो बने रहें अंत तक मेरे साथ और देखते रहें कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे और कैसे प्रश्न आते हैं दरोगा में। तो इसका आंसर आप लोग सही बता देंगे कि शब्द अलंकार से शब्दों में चमत्कार होता है और अर्थ अलंकार में अर्थ में अद्भुत सौंदर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इनमें से विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है, तो इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है, अज्ञ विज्ञ, अपाच्य कुपाच्य, शुक्ल कृष्ण और वरवर सभ्य। तो कौन से विपरीत शब्दों की जोड़ी नहीं है, तो स्टूडेंट सभी विपरीत लग रहे होंगे आपको अभी, ठीक है। बताइए, कमेंट करिए, मैं आपका इंतजार करता हूँ 2-4 मिनट, ठीक है। करते रहें आप कमेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कमेंट करा करो बच्चों स्टूडेंट, जो आपको क्वेश्चन नहीं पता उसका कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, क्योंकि आप लोगों को मुझे पता चले कि आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं आता, मैं उस चीज़ को बता देता आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट बी ऑप्शन, अपाच्य और कुपाच्य, ठीक है। ध्यान रखना है, कुपाच्य और अपाच्य दोनों हमारे सेम ही वर्ड होते हैं, विपरीत शब्द नहीं होते हैं, तो ध्यान रखना। बाकी सब विपरीत हैं, इन्हें एक बार याद कर लेना कौन कौन से विपरीत है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, इसका बी आंसर सही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, और 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समानार्थी शब्दों के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। तो समानार्थी शब्दों के आधार पर जो यमुना शब्द है उसके लिए हमें उचित समूह को चुनना है कि यमुना शब्द के समानार्थी शब्द कौन कौन से हो सकते हैं और कौन सा उचित समूह होगा। तो पहला ऑप्शन है कृष्णा सूर्यसुता तटनी कालंदी, कृष्णा सूर्यसुता, अम्बुद कालंदी सूर्यसुता, तरंगनी तटनी कालंदी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बताइए। यमुना का समानार्थी पूछा है और स्टूडेंट आप अच्छे जानते हैं जो उचित समूह है वो कौन सा हो सकता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कालंद्री, कृष्ण और सूर्यसुता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। देखिए ऑप्शन बी ही सही है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प मुहावरा है। तो दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प मुहावरा है, पत्थर की लकीर होना, कंगाली में चावल गीला, नाम बड़े और कथन छोटे, वल्ब तले अंधेरा। तो और स्टूडेंट आपको बताना है कि कौन सा मुहावरा है और वाक्य क्या है, फिर लोकोक्तियाँ हैं या क्या हैं। तो स्टूडेंट बताना है आपको कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मुहावरा है, पत्थर की लकीर, कंगाली में चावल गीला, नाम बड़े और कथन छोटे, वल्ब तले अंधेरा। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पत्थर की लकीर होना। तो ये हमारा मुहावरा है स्टूडेंट, और बताएंगे कमेंट में कि पत्थर की लकीर होना का मतलब क्या होता है, पत्थर की लकीर होना इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट इस मुहावरे का, तो आप लोग बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ए ऑप्शन सही है और स्टूडेंट देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, स्तुतीय और प्राकृत, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो बताइए क्या हो सकता है, स्तुतीय हो सकता है, प्राकृतिक होता है। 2 ऑप्शन और नीचे इसके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट आपको।
देखिए निर्माण है या विध्वंस है। तो स्टूडेंट चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। स्तुत्य, प्राकृत, निर्माण और विध्वंस। तो ध्वंस शब्द का विलोम पूछा है स्टूडेंट, तो आप जानते हैं ध्वंस का मीनिंग क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, निर्माण। ठीक है, ध्वंस का हो जाएगा निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा स्टूडेंट। अच्छा क्वेश्चन था और कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं, तलवार का खेत हरा नहीं होता, आसपास वर्षे दिल्ली पड़ी तरसे, आसपास वर्षे दिल्ली पड़ी तरसे। तो स्टूडेंट अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता है, तो इसमें से कौन सी लोकोक्ति का अर्थ सही है, कमेंट करिए। और स्टूडेंट अच्छा प्रश्न है, सही बच्चे बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो सकता है स्टूडेंट बताइए। अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने सभी ने आंसर बताए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तलवार का खेत हरा नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है स्टूडेंट, ये कह रहा है कि तुलसी मन मंदिर में विरहे, तुलसी मन मंदिर में विरहे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है। पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण, उपमा, रूपक। कितना मोस्ट क्वेश्चन हो स्टूडेंट कि तुलसी मन मंदिर में विरहे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि तुलसी मन मंदिर में विरहे, और जहाँ पर योजक चिन्ह आ जाता है उसका सेंस लगा लिया करो कभी कभी स्टूडेंट। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, तो आप समझ गए होंगे कि सर अब आंसर क्या हो सकता है। आप तो कमेंट कर दीजिए, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमेंट करें। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया। देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट डी ऑप्शन, रूपक अलंकार होगा। कौन सा होगा, रूपक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि रूपक में आपको पता है कि योजक चिन्ह यूपक रूपक अलंकार में मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखो डी आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है। सामान्य भूतकाल, और सामान्य भूतकाल के बारे में आप जानते हैं जो बीत चुका है। ठीक है क्वेश्चन, तो बताइए, वर्षा हुई, वर्षा अभी अभी हुई, शायद वर्षा हुई होगी, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। तो कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का है स्टूडेंट। तो आप लोग सभी कमेंट करें इस क्वेश्चन का, तो और मैं सभी का आंसर चेक ही करके जब आगे बढ़ूंगा स्टूडेंट। तो कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का है। वर्षा हुई, वर्षा अभी अभी हुई, शायद वर्षा हुई होगी, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। तो स्टूडेंट बताइए सामान्य भूतकाल का कौन सा वाक्य है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कमेंट करो स्टूडेंट, सबका कमेंट करो, जितना हो सके कमेंट करिए, और सभी लाइव कमेंट करे करें। और जो वैसे हमारे कमेंट करने को, उसमें सबसे पहले अपने नाम कि सर मैं ये, और बताया करें मुझे सही से, क्योंकि किसी किसी के यूट्यूब पे जो नाम है वो थोड़ा सा अलग है। तो अपना पहले नाम बताया करो कि सर मैं ये, और फिर कमेंट करा करो। ठीक है, और कमेंट तो हर प्रश्न पे झड़ी लगा दिया करो कमेंट की। तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, वर्षा हुई। ठीक है, यही सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल है। बाकी आप बताएंगे कि वर्षा अभी अभी हुई, इसका कौन सा होगा आंसर। शायद वर्षा हुई होगी, इसका आंसर क्या होगा। कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, ये कौन सा उसमें आएगा। ठीक है, तो बताएंगे इनके तीनों का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये आंसर सही है और स्टैंड। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। पुल्लिंग शब्द, कारक, वचन या भाववाचक संज्ञा। तो स्टूडेंट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। क्या शब्द बनाए जाते हैं स्टूडेंट, तो बताइए। तो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बच्चे अच्छा आंसर दे रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो जातिवाचक संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से क्या बनती है, भाववाचक संज्ञाएं बनती है। ठीक है क्वेश्चन, ये प्रश्न आपको मैंने कई बार बताया था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने पढ़ाया भी है, आपको पता है कि जातिवाचक संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से अव्यय से क्या बन जाती है, भाववाचक संज्ञाएं बन जाती है। ठीक है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा कि वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रंधु। ठीक है क्वेश्चन, कितने अच्छे से प्रश्न आते हैं एग्जामों में। देखो ये साहित्य का प्रश्न है, रेहन पर रंधु
रंगधू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रंगधू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे। राजभाषा सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, कथा सम्मान या शरद जोशी? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा आंसर हो जाएगा बताएं। तो जो इन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया था स्टूडेंट वो था साहित्य अकादमी। कौन सा? बी आंसर, साहित्य अकादमी। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो कोई सज्जन आपको बुला रहा है, पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक सार्वनामिक है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक है या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है? तो कोई सज्जन आपको बुला रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बताइए जल्दी, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए स्टूडेंट अपना। तो आधे प्रश्न हो चुके हैं, आधे और बचे हैं। नेक्स्ट हिंदी के आधे प्रश्न बचे हैं स्टूडेंट, जल्द से जल्द अपनी स्पीड बढ़ाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिना दीवार का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? तो बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की कृति है और किस विधा पर आधारित है पूछा है। उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, कहानी है? ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि एकांकी क्या होती है, कहानी क्या होती है स्टूडेंट। इसकी एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए कि इनके सबके बारे में बताऊंगा कि नाटक क्या क्या होता है, उपन्यास कैसे लिखते हैं, कहानी कैसे लिखी जाती है, किस टाइप की होती है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको मैं एक वीडियो बताऊंगा, पूरी वीडियो में। ठीक है, तो बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की कृति है और किस विधा पर आधारित है ये पूछा गया है। तो आप बताएंगे कि नाटक है, उपन्यास है, एकांकी है, कहानी है, क्या है? तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा कि बिना दीवारों घर जो है वो क्या है? एक नाटक है और मन्नू भंडारी की है, क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखना विद्या है वह, तो नाटक वह है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है पारा ना उतरना। पारा ना उतरना इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो घमंड दिखाना, हद कर देना, शांत होना, अशांत होना? तो पारा ना उतरना इस जो हो जाएगा इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो आपको ध्यान रखना है घमंड दिखाना, हद कर देना, शांत होना या अशांत होना? तो पारा ना उतरना तो अशांत होना। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो पारा ना उतरना इस मुहावरे का जो उचित अर्थ होगा तो वो क्या होगा? अशांत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे स्टूडेंट। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न चल रहे हैं स्टूडेंट आपके लिए आज। क्वेश्चन नंबर 24 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? सुधी, शारदा, श्री, वागीश्वरी? तो क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए कि इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? बताइए आंसर। तो सरस्वती शब्द का समानार्थी जो नहीं है वो कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? तो वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, सुधी नहीं है स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं अच्छे से। नेक्स्ट ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है स्टूडेंट वो कितनी होती है? जो मेनली हमारे स्वर होते हैं, कुल नहीं पूछा इसमें, ये पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो कमेंट करें स्टूडेंट, इसका आंसर सभी बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमेंट करते रहो स्टूडेंट, कमेंट की तो झड़ी लगा दो स्टूडेंट, ऐसा प्रश्न है सभी आंसर दे देंगे। आंसर बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड स्टूडेंट, करते रहे कमेंट। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। कोई बच्चा रह ना जाए इसको क्वेश्चन पे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है स्टूडेंट? 11 है। कितनी है? 11। अगर कुल पूछता तो 13 हो जाती है, अगर उच्चारण के आधार पर पूछेगा 10 होती है। ठीक है, ऋषि नहीं होता। और इसमें अगर 13 पूछता है तो इसमें हम क्या है, ऋषि भी होता है और अंग और आहा को जोड़ देते हैं जिन्हें अयोगवाह भी कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग भी कहते हैं, दोनों को अलग अलग करके और एक साथ जोड़ देते हैं, अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल 13 होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो वे फिजूल मत झगड़ो, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तक हैं, यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। तो स्टूडेंट इसमें शुद्ध वाक्य चुनना है, 3 गलत है स्टूडेंट। देखिए कितना कन्फ्यूजन क्वेश्चन डाला आपको। बेफिजूल मत झगड़ो, पहला क्वेश्चन है बेफिजूल मत झगड़ो, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, यात्री अत्यंत दूर से आए हैं और वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो सकता है स्टूडेंट? बताएं कमेंट में। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा और मेरे पास अनेक कहानियों की पुस्तकें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 27। ओहो, बहुत कठिन समय आ गया। ओहो,
तो इसमें और स्टैंड आपको बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह लगाएं जो सही हो जाए। ओहो, बहुत कठिन समय आया है, ठीक है। तो और स्टैंड सभी जानते हैं, कमेंट करें इस क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा प्रश्न आया और स्टूडेंट, आप लोग कमेंट बताएं कि इसमें कौन सा हम चिन्ह लगा सकते हैं, प्रश्नवाचक या यानी कि इन्हें बोलते हैं पूर्णनिर्माण चिन्ह, ठीक है, या या कह सकते हैं इनवर्ट कॉमास, या कह सकते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी, और डी कह सकते हैं कॉमास, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 27 में कौन सा आंसर हो सकता है। और आप सभी जानते हैं कि सर ओहो, ये तो हम आश्चर्य कर रहे हैं वस्तु, और जब आचार्य की बात आती है तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। सूरज का जग का बुझा बुझा, खकुल कुल कुल सा बोल रहा, तीन बेर खाती वो तीन बेर खाती, कर का मन का डारी दे मन का ना मन का फेर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा आंसर हो जाएगा जो हमारा यमक अलंकार का भेद नहीं है। तो स्टूडेंट बताएं जल्दी। तो स्टूडेंट देखो, आप जानते हैं इसमें कुल आया बी ऑप्शन में भी, तीन बेर खाती इसमें भी आया, मन का आया। और स्टूडेंट तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सूरज का जग सा बुझा जगह, ठीक है। तो स्टूडेंट तो ध्यान रखना है कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। यमक अलंकार का भेद नहीं है। नेक्स्ट ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। तो किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। 14 सितंबर 1964, 14 सितंबर 1960, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था उस टाइम, तो हो जाएगा हमारा 14 सितंबर 1964 में, ठीक है। तो ये कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था उस टाइम हिंदी भाषा को। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उस टाइम, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप इसका आंसर 1949 मत लगा देना कि हिंदी भाषा को अपनाया गया था, कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था कि सारी जो हमारी भाषा है सारा काम हमारा किस में होगा, हिंदी में होगा, मगर ऐसा नहीं हो सका उस टाइम। नेक्स्ट, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। मृत्युदंड, मृत्युदंडी, मृत्युदंड और मृत्युदंड, ठीक है स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है 30 क्वेश्चन का, कमेंट करो स्टूडेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ की संकेत करता है उसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए। तो आशुवाक या वाक्यांश, लोकोक्ति, मुहावरा। तो स्टूडेंट जब कोई अपना वाक्यांश सामान्य अर्थ छोड़कर उसे कोई विशेष अर्थ देता है तो क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, वेल शब्द का बहुवचन बताइए। वेला, वेले, वेलो, वेला। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो हो जाएगा वेल का वेले, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा हमारा बेले, ठीक है। तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके दो ऑप्शन आपके सामने हैं, मधुर कपिला, महादेवी वर्मा, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान और मृदुल गर्ग। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है स्टूडेंट। तो आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्री होने के कारण, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए कमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सभी जानते हो कि आधुनिक मीरा किस नाम से जानते हैं, महादेवी वर्मा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इसके बाद में पैराग्राफ के क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, वो आपको बाद में कराएंगे, ठीक है, पैराग्राफ के क्वेश्चन। बाकी ये हमारे प्रश्न थे जो ग्रामर से बने थे स्टूडेंट। तो कैसे लगे आपको सब इंस्पेक्टर के क्वेश्चन, आप कमेंट करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें स्टूडेंट, बताएं कि अपना स्कोर कितना रहा इस उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के पेपर में, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट ऑल स्टूडेंट। अपने उत्तर प्रदेश के प्रैक्टिस सेट की और उत्तर प्रदेश के प्रैक्टिस सेट में मैंने 2 से 3-4 प्रश्न बढ़ा लिए हैं आज के प्रैक्टिस सेट में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में हम कितने मार्क्स ला पाएंगे या उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में हम कितने मार्क्स ला पाएंगे, तो एक हम अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे और स्टूडेंट, और वेरी मोस्ट प्रैक्टिस सेट है जो किसी भी एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसा प्रश्न है और स्टूडेंट देखिए, हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है और डेपुटेशन लिखा हुआ है। डिपुटेशन के लिए सही परिभाषित शब्द नहीं है। तो इन्होंने पूछा है कि डिपुटेशन के लिए जो सही शब्द नहीं है उसका अर्थ बताना है, कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिनियुक्ति, अस्थायी नियुक्ति, प्रतिनिधिमंडल और शिष्टमंडल। तो स्टूडेंट आपको बताना है कि कौन सा डिपुटेशन के लिए सही परिभाषित शब्द नहीं है, तो ये बताना है आपको, ठीक है।
तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा स्टूडेंट? तो आप कमेंट करें और बताएं कि डिपोटेशन का सही परिभाषित शब्द नहीं हो सकता स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? तो आप लोग जल्द से जल्द बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा अस्थायी नियुक्ति। क्या हो जाएगा? अस्थायी नियुक्ति। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? पेट पर लात मारना, बुरी तरह पीटना, पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना, वगले झांकना, इधर उधर देखकर चलना और नाक का वाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति। ठीक है, तो क्वेश्चन बताना है कि किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा दूसरा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नाक का वाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति। ठीक है, तो इसका आंसर सही है। और स्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? तो किस वाक्य में विराम चिन्ह गलत लगा हुआ है स्टैंड? तो बताना है। तो पहला हमारा ऑप्शन है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। दूसरा ऑप्शन है वह आपने तो कमाल कर दिया। तीसरा ऑप्शन है आप कानपुर से कब आए। चौथा ऑप्शन है राम श्याम और विजय दिल्ली गए हैं। तो राम श्याम और विजय दिल्ली गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी था ऑप्शन, और क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं कि इस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से भाववाचक संज्ञा हैं। तो किस यानी कि किस विकल्प ऐसा है जो सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? महत्व है, सौंदर्य है, प्राथमिकता है, मनुष्यत्व है, स्वास्थ्य है, नैतिकता है, छोटपन है, लड़कपन है, धार्मिकता है, धैर्य है, गौरव है, पशुता है। तो ऑप्शन चारों मैंने आपके सामने पढ़े ऑप्शन, कमेंट करिए। ऑप्शन इस वीडियो को आप भी शेयर करें क्योंकि ये भी एक नई वीडियो है ऑप्शन, आप इसे भी शेयर करा करें क्योंकि बच्चों को बताएं कि हाँ देखो अब नया प्रैक्टिस सेट आया है, आप लगाइए। क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न जो आप बिना पढ़े और जो आपको मतलब भी नहीं पता है ऑप्शन, ऐसे प्रश्न हैं ऑप्शन कई लोगों को नहीं पता होगा इनका मतलब, उन्हें भेजिए, उनको पढ़वाइए कि देखिए पढ़िए इनको, इन शब्दों को, क्योंकि आप पढ़ने से ही भला होगा आपका, बिना पढ़ो कुछ नहीं मिलने वाला ऑप्शन। ये आप भी जानते हैं कि इनने पूछा है कि सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता, ये सभी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, किस वाक्य में साकर्मक क्रिया नहीं है? तो साकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? साकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जहां कर्म की संभावना हो, और ये कह रहे हैं कि जहां कर्म नहीं हो वह वाक्य हमें बताना है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन क्या है? मजदूर पेड़ से नीचे उतर बहुत देर से बैठा है, नीचे यानी मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, किसान हल से खेत जोत रहा है, मोहन बाजार से फल खरीद रहा है, 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, और इसका आंसर था ये। तो ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? तो आमरण, यथासंभव, शर्मसाध्य, आजन्म। तो ऑप्शन आपको देख लिया होंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा आमरण भी होता है, आजन्म भी होता है, यथासाध्य भी होता है। तो ऑप्शन क्या हो बचा कि समासाध्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, किस वाक्य में सही परिभाषित शब्द नहीं है? असमानता, विसंगति, सत्यनिष्ठा और प्राथमिकता। तो इसमें से कौन सा परिभाषित शब्द सही नहीं है? तो बताना है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा कमेंट करो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन। तो प्राथमिकता, बाकी सब सेम है, और जो हमारा प्राथमिकता वाला है वो हमारा सही नहीं है, तो प्रीफरेंस कहते हैं उसे। तो ऑप्शन ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं। बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं दुर्भिसंधि, छद्म संधि, कूट संधि, दुष्ट संधि। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? दुर्भिसंधि। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुर्भिसंधि। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। प्रकट, निष्ठुर, पाथिक, प्रति, गीत, मीत, संकट, संकट, सहज,
पुस्तक, मस्तक, लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संकट, संकट, सहज। तो ये विकल्प में सभी सब तत्सम है। तो स्टूडेंट कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, बताओ कि बताओ देखने में और समझने में और करने में कितना जमीन आसमान का अंतर है स्टूडेंट। तो जब भी तो कहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको हर चीज़ का अनुभव हो जाएगा यहाँ पे आके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इनमें से किस लोकोक्तियों का भावार्थ सुसंगत नहीं है? तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो हर यानी कि घर में तीर्थ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है। आ बैल मुझे मार जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन है काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे आँख के अंधे नयन नैन सुख। तो दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा आँख के अंधे नैन सुख। तो दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए। और स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी आंसर। तो भावार्थ सुसंगत नहीं है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसकी जगह क्या होना चाहिए था और स्टूडेंट आपको बताना है, ठीक है। इनमें से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पहचानना है। दिल्ली में अनेक दार्शनिक स्थल देखने योग्य हैं। दर्शनीय, यह डिब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है। शीघ्र ही वह आंदोलन के देशव्यापी हो गए। आज की वर्तमान स्थिति में देश असमंजस में है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करें कि कौन सा व्याकरण की शुद्ध वाक्य है। तो ध्यान रखना है शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 12 किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अवश्य, अवचन और अवति या अवश्य, अवध्य। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा अवत्ति, ठीक है। अवत्ति हो जाएगा अवत्ति। तो ध्यान रखना कलाई खुलना, मुहावरे का भावार्थ क्या होगा? कपड़े की सिलाई खुल जाना, बर्तन की कलाई उतर जाना, रहस्य प्रकट हो जाना, कली का बिखर कर फूल बन जाना। तो कलाई खुलना। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा क्या होगा स्टूडेंट? कमेंट करें तो सभी बता देंगे। आसान प्रश्न है स्टूडेंट, करिए आंसर। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन आंसर करते रहें। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट रहस्य प्रकट होना, ऑप्शन नंबर सी। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? अच्छा, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? ये तो हमारे स्टूडेंट बिल्कुल चुटके में कर देंगे। प्रतीक्षा है प्रति प्लस इक्षा, मधुवरी है मधु प्लस हरी, और यथेष्ट है यथाप्लिष्ट, पावक है पो प्लस हक। तो स्टूडेंट देखो गलती कहाँ पर है, देखिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा सर? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है। प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए। वह पाँव से जूता उतार रहा है। रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है। वह विदुषी महिला है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वह विदुषी महिला है, विदुषी महिला है। तो ऑप्शन नंबर 15 का हो जाएगा डी आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ? तो अपदान का, कारण का, संबंध का, अधिकरण का। तो स्टूडेंट अगर ऐसे प्रश्न आपको मिल गए ना तो धज्जी उड़ा देंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना। तो चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो स्टूडेंट तैयारी कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि आपको बताया इस बार पेपर बहुत ही अच्छे लेवल पर आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, कमेंट करिए। तो कमेंट हो जाएगा अधिकरण, डी ऑप्शन। सभी की हुई है, देखो अपदान भी हुआ है, अलग कर दे, करण से हो गया, संबंध भी हो गया, ठीक है, तीनों हुए हैं मगर एक नहीं हुआ अधिकरण के, ठीक है, अधिकरण में पर ऊपर, तो उस चीज़ का प्रयोग नहीं हुआ है उस टाइम। अपदान भी हुआ, से अलग करना, करण से हो गया, से द्वारा, और संबंध हो गया काकी के रारी रे मारी, ठीक है। तो ध्यान रखना काकी के आएगा इसमें गर्दन, ठीक है, ध्यान रखना। तो ड्राइंग मैन कैचेस ए स्ट्रॉ का अर्थ है डूबने वालों को तिनके का सहारा देता है, डूबने वालों को भगवान बचाता है, डूबते को तिनके का सहारा, डूबने वाले खुद को बचाने का संघर्ष करता है। तो स्टूडेंट ये तो एक कहावत आपने सुनी होगी और आपने आंसर भी बता दिया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और देखूंगा कितने बच्चे बता पाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमेंट करें स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डूबते को तिनके का सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए।
अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? ये स्टैंड अभी बताया 2-4 दिन पहले आपको क्लास में कि अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो सही क्या होगा, 13 होगा या 14 होगा, 12 है या 15 है। तो कहीं कहीं ऑप्शन 13 भी है और कहीं कहीं 14 भी है। तो ऑप्शन इसके दोनों आंसर आपको लगा लेने हैं कि कहीं कहीं 13 भी है, कहीं कहीं 14 भी है। तो सर इस क्वेश्चन में आंसर क्या बताए, तो ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आता है तो आपको 14 ही बताना है। कितना बताना है ऑप्शन? 14 प्रकार बताना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं और स्टैंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 19 है कि शुद्ध वाक्य छाटिए। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, वाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। ठीक है स्टैंड। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा आपका ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो स्टैंड ध्यान रखना है। शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा बी आंसर, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट है समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो ध्यान रखें क्वेश्चन नंबर 20 को। तो उर, उत, उब या उप। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उप आता है ऑप्शन। कुंदन का पर्यायवाची होगा, तो कुंदन का पर्यायवाची हेम, दुश्मन, मतंग या स्वजन। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं। कुंदन का पर्यायवाची बताना ऑप्शन, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कुंदन का पर्यायवाची हो जाएगा हेम। क्या हो जाएगा? हेम हो जाएगा। ई प्लस आ बराबर या बनता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ई बड़ी ई से प्लस या मिला तो या बना। चलो, किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? गुण संधि, अयादि, यड़ या वृद्धि। तो स्टैंड मैंने आपको बताया था ग्राफ से कि आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि बताओ इससे क्या बनता है इन दोनों शब्दों को मिलाकर। तो आज वही प्रश्न आपके सामने आ गया हो स्टैंड। तो बताओ क्या बनेगा। तो और स्टैंड इसका आंसर आप क्या बताओगे, बताना जरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप जानते हैं, ये यड़ संधि का हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो क्वेश्चन नंबर 23 पाइए। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा स्टैंड योग, ऋण। ये तो चीज़ मैंने आपको अभी पढ़ाई है और इसके बारे में आप जानते हैं कि ऐसे शब्द जिनका कोई अलग अर्थ निकलता हो वो कैसे शब्द होते हैं? योग ऋण शब्द होते हैं। ऋण शब्द वो होते हैं जिनको खंड करने पर उनके अर्थ नहीं निकलते, और योगी शब्द वो होते हैं जिनको पहचान हम 3 तरीके से कर सकते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और किससे? समास से। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सी आंसर सही है। समास के पदों को अलग अलग करने को क्या कहा जाता है? ठीक है, विच्छेद, बदलाव, विग्रह या विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं। तो समास के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह। माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद की लिखिए। तो माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिख लिए। तो बताइए कैसा प्रश्न है? विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संबंध कारक और वाक्यांश। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा स्टैंड क्या हो जाएगा? संबंध कारक, BC आंसर। पुल्लिंग शब्द छाटिए। कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। पुल्लिंग शब्द बताना है। कहाँ हो जाएगा? कैमरा, पायल। तो स्टैंड पता है तुम्हें कि पायल अच्छी है, प्लेट अच्छी है, तलवार अच्छी है। और स्टैंड चुटकियों में, चुटकियों में इस तरह से। ठीक है, तो बताइए पुल्लिंग शब्द। तो स्टैंड क्या बचा? कैमरा। तो कैमरा अच्छा है और स्टैंड ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर देखो स्टूडेंट ये थोड़ा सा पैराग्राफ आया है, ये थोड़ा हमें बोर करेगा स्टूडेंट, बोर नहीं होना है किसी को भी, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है इस पैराग्राफ को पढ़ना। तो ये कह रहा है कि अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भावना बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र की शांति और सद्भावनापूर्ण संबंध बनाने रखने के लिए इसकी आवश्यकता है। ईश्वर की दृष्टि से यदि अनुशासन नहीं है तो वह अराजकता फैलता जाएगी और वह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। अनुशासन की आवश्यकता है स्टूडेंट सद्भावना और शांति के लिए, परिवार के सद्भावना और समाज राष्ट्र में शांति और सद्भावना संबंध बनाए रखने के लिए, सैनिक जीवन को स्वस्थ रखने के लिए और स्थिति में कायम रखने के लिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर बता सकते हैं आप, तो देख लीजिए एक बार और। अनुशासन क्यों आवश्यक है, बताइए आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट?
तो वी आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा आंसर होगा। और यह आपने ये पढ़ा था कि परिवार में सद्भावना और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए अनुशासन आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अनुशासन किसकी आत्मा है? सैनिक जीवन की, हर व्यक्ति की, ईश्वर की, राष्ट्र और समाज की। तो क्वेश्चन नंबर 28 को आप अच्छे जानते हैं, सैनिक जीवन की अनुशासन किसकी आत्मा है? सैनिक जीवन की। विश्व में अस्त व्यस्त होने का कारण है? तो क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, अनुशासन होना, अनुशासन ना होना, अराजकता फैलना, सद्भावना ना होना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा अनुशासन ना होना, अनुशासन ना होना। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है तो उसे पढ़े तो संबोधन में लिखोगे। तो स्टूडेंट कितना अच्छा प्रश्न है, ये पत्र लेखन से क्वेश्चन पूछा है। आदरणीय मित्र, प्रिय मित्र, पूजनीय मित्र या महोदय। तो स्टूडेंट पूछा था कि यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है तो संबोधन में क्या लिखोगे? बताइए स्टूडेंट, चुटकियों में इस तरह से करिए। आदरणीय मित्र लिखोगे, प्रिय मित्र लिखोगे, पूजनीय मित्र लिखोगे या महोदय लिखोगे अपने मित्र को? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा प्रिय मित्र। क्या लिखोगे? प्रिय मित्र, बी ऑप्शन सही है। आपदान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। तो बताइए, आपदान कारक हो उत्तम पुरुष और बहुवचन रूप होगा। मुझसे, हमसे, हम मुझको, हमको। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा क्वेश्चन? बताइए। सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बी आंसर हो जाएगा हमसे। सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? तो सफलता ना मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं स्टूडेंट? बताइए। क्षोभ, दया, दुख, कृपा। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्षोभ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्षोभ। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? मूलावस्था, पूर्वावस्था, उत्तरावस्था या उत्तम अवस्था? मूलावस्था, पूर्वावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? तो बताना हो स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर उत्तरावस्था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छों का आंसर सही है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर शब्द में कौन सा समास है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आपको बताना है। नीला है जो अंबर, तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कर सकते हो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो आपको मैंने पढ़ा भी दिया है, पढ़ी करिए कमेंट। नीलांबर शब्द में कौन सा समास होगा? तो स्टूडेंट इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो गया कर्मधारय। बस 4-5 प्रश्न और बचे हैं, क्वेश्चन का एंड चल रहा है स्टूडेंट, 40 प्रश्न कराऊंगा बस। सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझने वाला शब्द है। तो सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। तो स्टूडेंट समझाने वाला है, समझने नहीं, समझाने वाला शब्द है, ये पूछा है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा? पशु, शिव, हरि या कपीश। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, कमेंट करें। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहें, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हरि। तो सी आंसर सही है स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे देखेंगे, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्द वाक्यांशों, वाक्यों तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्याधिकरण, संबंधीकरण या समानाधिकरण या समुच्चय बोधक। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दे बताइए। जो स्टूडेंट इसे पहली बार पढ़ेगा ना तो उसे तो वर्ड को जोड़ते जोड़ते परेशान हो जाएगा, क्योंकि हमें तो प्रैक्टिस है, क्योंकि हम तो कई बार पढ़ा चुके हैं इन चीज़ों को। तो इन्हें क्या पढ़ते हैं? व्याधिकरण या संबंधीकरण या समानाधिकरण या समुच्चय बोधक। तो इसलिए मैं जल्दी बोल देता हूँ क्योंकि हमने पढ़ रखे हैं ये चीज़ें, तो इस वजह से हमें पता है कि कौन सा ऑप्शन क्या क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो समुच्चय बोधक बोलते हैं स्टूडेंट, जब भी हम वाक्यों को जोड़ते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्यांश को जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी गुड, आपका बहुत बच्चों का आंसर सही है। यह मकान मेरे भाई का है, यह मकान मेरे भाई का है, कैसा शब्द है स्टूडेंट? रेखांकित शब्द बताना है, और रेखांकित शब्द इसने क्या नहीं है, इन्हें पूछा किसके बारे में स्टूडेंट? तो चलो देखते हैं। संज्ञा है, संकेतवाचक शब्द विशेषण है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। यह मकान मेरे भाई का है स्टूडेंट। तो यह मकान मेरे भाई का है, तो यह मकान के बारे में पूछा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बताएंगे मकान के बारे में कि क्या हो सकता है मकान। तो स्टूडेंट ने दिया नहीं है रेखांकित करके, मगर इसे रेखांकित करना चाहिए था क्वेश्चन में। चलो हो गई, गलती इससे हो जाती है, कोई अच्छी चीज़ है, कोई भगवान थोड़ी नहीं है ये बस छापने वाला भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। यह मकान, तो यह मकान के बारे में पूछा, इसका मतलब स्टूडेंट तो यह मकान मेरे भाई का है, तो ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 37 है इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, संकेतवाचक सार्वनाम विशेषण। ठीक है स्टूडेंट, आंसर बताओ क्योंकि क्वेश्चन का लास्ट चल रहा है। वेरी गुड, ऐसे ही आंसर बताओ, कमेंट तो झड़ से करेगा स्टूडेंट, धूधा। और जितने भी स्टूडेंट आपके साथ के पढ़ने वाले हैं उन्हें वीडियो शेयर करना बाद में भी। ठीक है, देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? कार, अल है
यह शय दर कै च पैद है शय रैब। बताएंगे सभी ईश्वर व्यंजन कौन से वर्ग में, तो आप बता ही दोगे ऑस्टेन। तो ऑस्टेन इसका आंसर क्या हो जाएगा, करो करो कमेंट करो, मैं जो भी बताऊंगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कि सर इसमें आ गया सभी इस पर सी ऑप्शन में। का भी आता है, चा भी आता है, पा भी आता है, दा भी आता है, ठीक है। तो ऑस्टेन ध्यान रखना, कचड़ तक आपको पता है ट्रिक ये है, का भी आता है, चा भी, पा भी आता है, पापा बा, ता था दा भी आता है, ठीक है। तो सभी इस पर व्यंजन इसके अंदर है, ठीक है। लास्ट हमारे जो लास्ट प्रश्न बचे हैं ऑस्टेन 3940, यदि सभी राज्य सरकार को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो ये वो ऑस्टेन ये क्वेश्चन गया, ये अभी कि ऐसे प्रश्न जो कई बार एग्जाम में आ गए हैं ऑस्टेन, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सूचना, परिपत्र या आज्ञा पत्र या अधिसूचना, बताइए। तो ऑस्टेन पक्का बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में पूछा गया था, कुछ पिछले कोई एग्जाम हुआ है, मैं ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसे बोलते हैं परिपत्र। क्या बोलते हैं, परिपत्र, ठीक है, ध्यान रखना है। और लास्ट प्रश्न ऑस्टेन, आज का लास्ट प्रश्न, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता, नियम, आदेश, कर्तव्य, अधिकार। तो अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता ऑस्टेन बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 बताइए, कमेंट करिए, लास्ट प्रश्न है ऑस्टेन, ठीक है। ऑस्टेन इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, कर्तव्य, ठीक है। तो आज के ये थे हमारे 40 प्रश्न ऑस्टेन हिंदी के, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, बेप्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न थे। और इसमें अगर कोई क्वेश्चन में अगर गड़बड़ी लग रही है आपको, मुझे कमेंट करें। अगर कोई आंसर में आपको गड़बड़ी लग रही है कमेंट करें, पूछें मुझसे कि सर ये आंसर हमारा गलत हो गया है, ये कैसे सही होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी बताइए। हम कमेंट बॉक्स में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। और ऑस्टेन बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना, अच्छे से लाइक करना। जितने बच्चे आते हैं वीडियो देखते हैं तो एक लाइक जरूर बनता है ऑस्टेन उनसे, तो लाइक जरूर करना, ठीक है। आपने बहुत साथ दिया मेरा, ऐसे साथ देते रहें ऑस्टेन, और मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा इसी दिलचस्पी के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑस्टेन, टेक केयर, लव यू ऑल।